ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 3/2/2005 के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज 27/4/25 को सार है मुरली का, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवरेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवरेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? किसको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? शिव बाबा तो फादर है, शिव बाबा तो फादर है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा बाबा है। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल का संबंध जोड़ा, जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल का संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। जो बाबा के बच्चे बने, जिन्होंने उनसे दिल का संबंध जोड़ा, उन हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता क्या है बाबा के बच्चों की? क्या कहेंगे? सबसे पहली विशेषता सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया। कितने ढेर आदमशुमारी है, कितने मनुष्य हैं, कितनों ने पहचाना साधारण रूप में आए ब्रह्मा बाप को? ब्रह्मा बाप के तन में शिव पिता को कितनों ने पहचाना? कोटों में कोई है ना। तो साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया कि यही मेरा बाबा है, यही मेरा सच्चा पिता है। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा के बच्चों में सबसे बड़ी यही विशेषता है कि पहचान लिया साधारण रूप से आए हुए और मेरा बाबा दिल से मान लिया। दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने माना मेरा बच्चा। बच्चे के दिल ने माना मेरा बाबा और बाबा ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट, महात्मा, कितने बड़े बड़े सन्यासी, धर्मगुरु, किसी ने नहीं पहचाना, साधारण बच्चों ने पहचान ली। कोई भी आकर इस सभा में, इस सभा के बच्चों को देखे, कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे इन भोली माताओं ने, इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतनी बड़े बाप को पहचाना। कोई कितनी बड़ी हस्ती आ जाए तो उन्हें समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं, हम कितने महान हैं, हमने कितना बड़ा कार्य किया, हम कोटों में कोई आत्मा है, समझ में आएगा? किसी को नहीं आएगा। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में
कोई बच्चों का भाग्य है, ये सबका भाग्य नहीं है। ये आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने, जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे, सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। सभी बच्चे, चाहे वो दूर बैठे हैं, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठकर के सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। तो बाबा पूछ रहे हैं, पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? क्या कहेंगे? पहचान लिया है। अच्छा, जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। पहचान लिया कितनी बड़ी विशेषता है, तो इसी विशेषता की बाप दादा मुबारकबाद दे रहे हैं। वहा भाग्यवान बच्चे, वहा पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। बच्चे जो दिल में गीत गाते हैं, बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था सो पा लिया। बाप भी कहते ओ लाडले बच्चे, फिर बाबा भी क्या कहते? ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। हर एक बच्चे क्या बन गए? रूहानी खजानों के, अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे हैं। खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे कि किसके पास कितना खजाना है, खजाने को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे सफल कर रहे हैं। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। बाबा ने कोई पार्शलिटी की किसी के साथ कि किसी को कम खजाना दिया हो, किसी को ज्यादा दिया हो? ऐसा किया? नहीं किया ना। सबको एक जितना, एक जैसा खजाना दिया। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार हैं। नंबरवार हो जाते हैं। फिर कैसे? खजानों को जानने में, खजानों को प्राप्त करने में, खजानों को जीवन में समाने में, इसमें कैसे हो जाते हैं सब? नंबरवार। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा अटेंशन दिलाते हैं बच्चों को कि समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। क्या करो? समय की समीपता को देखो, समय कितना समीप है। तो उसमें फिर क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? अपने आप में सूक्ष्म चेकिंग अपनी करनी है। विशाल बुद्धि से अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो कि क्या मिला और क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। हमको क्या मिला, हमने क्या लिया, और हम निरंतर उन खजानों में क्या पलते रहते हैं। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी। चेकिंग बहुत आवश्यक है। चेकिंग बहुत आवश्यक है। चेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कहां पहुंचे, क्या कर रहे हैं, कितने आगे बढ़े, कितने पीछे हैं? कैसे पता चलेगा? कितने खजाने जमा कर लिए हैं? कैसे पता चलेगा बिना चेकिंग करे? तो चेकिंग तो करनी पड़ेगी, बहुत आवश्यक। क्यों आवश्यक है? बाबा ने वो भी बता दिया। क्योंकि माया वर्तमान समय, माया क्या कर रही है इस समय? भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के
अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। क्या कर रही है माया? माया तो हर किसी के पास जाएगी, अपना ट्रायल तो करेगी। वो क्या ट्रायल कर रही है? भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन। क्या लाएगी हमारे अंदर? अलबेलापन लाएगी, आलस्य लाएगी। और कैसे? रॉयल रूप वाले। हमें लगेगा हम ठीक कर रहे हैं, हमें क्या लगेगा? हम ठीक कर रहे हैं, इतना तो चलता है, होता है ऐसे तो। और हमें पता ही नहीं कि ये तो माया का अटैक है हमारे ऊपर, ये तो बिल्कुल नहीं चलता है। तो रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है, इसीलिए अपनी सदा चेकिंग करते जाओ। अब जैसे हम सुबह अमृत वेला करते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि बाद में सो गए, ठीक किया, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि हमें कल दिन में आराम नहीं मिला था, क्योंकि हमने कल बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, तो थोड़ा सोना हमारे लिए जरूरी है। चलो एक दिन का ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है? एक दिन सोएंगे, 2 दिन सोएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर वो हमारी आदत में आ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। ये है रॉयल अलबेलापन। नहीं समझ में आ रहा हो ना कि रॉयल अलबेलापन किसको कहेंगे? तो ये रॉयल अलबेलापन है, हमें समझ में थोड़ी ना आया और हम पूरे खुश हैं कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हम तो सही कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई आलस्य नहीं, अमृत वेला करते हैं रोज, है ना? तो पता भी नहीं चल रहा और अलबेलापन है। कौन लाया इस अलबेलेपन को? माया लाई ना। पहले दिन किसने संकल्प दिया था? माया ने ऐसा संकल्प दिया और हमने फिर उसको पकड़ लिया, उसके संकल्प। तो ऐसे ही और भी छोटी छोटी बातों में अपना अटेंशन देना है, छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से माया हमारे में रॉयल अलबेलापन लाती है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जब हम अपनी चेकिंग करेंगे तो समझ में आएगा। तो इतने अटेंशन से हाँ, माया क्या करती है? आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा अपनी चेकिंग करते चलो, इतने अटेंशन से, अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। अटेंशन भी अलबेले रूप में नहीं करनी है कि बस बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, हमारी दृष्टि बुरी नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? किसी को दुख नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हमारी दृष्टि शुद्ध रही, मोटी मोटी चेकिंग हो गई, हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना? हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छे से अच्छा किया क्या? अच्छे तो हैं, लेकिन हमने अच्छा किया क्या? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही। क्या चेकिंग करना है? मेरी सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही। ठीक है, बुरा नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, मेरी दृष्टि अच्छी थी, लेकिन क्या आत्मिक थी? क्या मेरी दृष्टि आत्मिक दृष्टि थी? क्या मैंने सबको नेचुरल रूप से आत्मा देखा था? कैसे पता चलेगा? चेकिंग करेंगे तब तो पता चलेगा ना। या विस्मृति स्मृति का खेल किया, कभी आत्मिक स्थिति आ गई, हाँ आत्मा है सब, फिर भूल गए, फिर देह के रूप में देखा, फिर याद आ गया, फिर भूल गए। तो ये कौन सा खेल हो गया? स्मृति का और विस्मृति का। कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं दी, कितनों को हमने शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं दी। चेकिंग कर ली। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। ये तो अच्छी रीति जानते हैं, जमा का खाता भरने का समय अभी है। एक बारी शरीर छूट गया, फिर कोई जमा कुछ कर सकेंगे? तड़पते ही रह जाएंगे, फिर जमा नहीं कर सकेंगे, लेकिन पश्चाताप में जलेंगे, लेकिन जमा नहीं कर पाएंगे। तो जमा का समय अभी है केवल। यह समय
फुल सीजन जमा, यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की। जैसे सीजन चलता है ना किसी किसी चीज का, तो सीजन वाइज चीजें लेते हैं, लेनी भी चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई फल खरीदेंगे, आजकल देखो तरबूज चल रहा है, खरबूज चल रहा है, खरीदते हैं ना, खाते हैं क्योंकि सीजन का फल है। तो हमें क्या क्लियर है कि खाना चाहिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी कैसे पूरी होगी नहीं खाएंगे तो खाते हैं। उतनी समझ है ना, इतनी समझ। तो इस समय सीजन क्या चल रहा है, चक्र के हिसाब से क्या सीजन चल रहा है इस समय? जमा का खाता बढ़ाने का समय चल रहा है। जो जमा कर सकते हैं इसी समय जमा कर सकते हैं, ये सीजन इस समय चल रहा है। फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य, फिर तो सारा समय कैसे बीतेगा, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। बाकी समय तो राजाई में होंगे, फिर पूज्य देवी देवताओं के रूप में मंदिरों में पूजे जाएंगे। बाकी सारा समय तो ऐसे ही बीतेगा ना। और अभी क्या सीजन चल रहा है, जमा करने, फुल जमा करने का सीजन। जमा कम होगा तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार हो जाएंगे, उसमें भी नंबरवार हो जाएंगे। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं होगी। चला गया कोई भूला बिसरा, जलाया दीपक, कोई साफ कर दिया कभी महीने 2 महीने में जाके, और जिनका जमा का खाता अच्छा होगा, विधि पूर्वक होगा, तो उनकी पूजा भी विधि पूर्वक डेली। तो विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी फिर कभी कभी विधि पूर्वक हमारा जमा का खाता है तो फिर हमारा राज्य भी कभी कभी वाला होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, हर जन्म में तो नहीं मिलेगा फिर। और पूजा भी फिर विधि पूर्वक कभी होगी कभी नहीं होगी। इसीलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार, बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि मेरा हर एक बच्चा संपन्न बने, हर एक बच्चा संपन्न बने और समान बने। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम, सेवा करो और सेवा में भी उपराम रहो। बेहद बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है। बाप दादा ने क्या देखा, मेजॉरिटी बच्चों की, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा बच्चों की रुचि और अटेंशन याद में कम है, सेवा में ज्यादा है। याद में कम है और सेवा में ज्यादा है। बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है। बिना याद के, याद उतनी नहीं है, सेवा ज्यादा करेंगे, याद नहीं करेंगे उतना, तो फिर सेवा में क्या होगा, फिर हद आ जाएगी सेवा में, उपराम वृत्ति नहीं होती। फिर सेवा करते समय वृत्ति उपराम नहीं होगी। नाम और मान का फिर क्या होगा, नाम का, मान का, पोजीशन का फिर मिक्स हो जाता। फिर सेवा करी ना तो फिर हमारा नाम नहीं हुआ तो हमको फिर बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि सेवा तो की लेकिन याद में नहीं की, सेवा तो करी लेकिन याद में नहीं की। सेवा ज्यादा करी, याद कम किया बाबा को, तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, मान की इच्छा आएगी। हद आ गया ना तो मान शान की इच्छा, मान नहीं मिलेगा, नाम नहीं होगा तो फिर बुरा लगेगा कि हमने तो इतनी सेवा की, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आया।
बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसीलिए बाप दादा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवरेडी हो जाए। बाबा क्या चाहता है, मेरे जो फोटो में कोई और कोई में भी कोई जो मेरे बच्चे हैं वो अभी से एवरेडी हो जाए। ऐसे नहीं कि याद है तो सेवा नहीं हो, सेवा है तो याद नहीं, सेवा में ज्यादा फोकस है, याद में फोकस नहीं है। एवरेडी, एवरेडी मतलब हर सब्जेक्ट में पक्के। क्यों चाहते हैं बाबा ऐसे? क्योंकि कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, ऐसा सोच लेते हैं कि समय आएगा ना तो हो जाएंगे। फिर जब समय आएगा, समय जब इतना हलचल वाला आ जाएगा, फिर कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? समय तो आप ही की क्रिएशन है। तो बाबा ने कहा तो फिर अपनी क्रिएशन को ही अपना शिक्षक बनाएंगे, अपनी क्रिएशन से ही पढ़ेंगे कि जब समय आएगा हो जाएंगे। फिर तो समय करेगा ना, हमने क्या किया? फिर तो समय ने किया, हमने थोड़ी ना किया। दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है। हिसाब थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत काल का है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। जब बहुत काल की संपन्नता होगी तभी तो बहुत काल की प्राप्ति होगी। कितने युगों की प्राप्ति चाहिए? क्या 2 युग से ही संतुष्ट है? आगे भी तो चाहिए ना। पूरे कल्प की ही प्राप्ति इस समय लेंगे तो फिर अभ्यास कैसा चाहिए? बहुत काल का या लास्ट के समय में कर लेंगे बस थोड़े से में? तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। समय समीप आ रहा है, बहुत काल का जमा बहुत आवश्यक है। फिर उल्हना नहीं देना। बाबा कह रहे हैं फिर उल्हना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। फिर बाबा को उल्हना नहीं देना कि हमें तो समझ ही नहीं आया था, हमने तो समझा था अभी बहुत काल का समय पड़ा है। बहुत काल का समय नहीं पड़ा है, समय समाप्ति पर है। बाकी हमारा बहुत काल का अभ्यास पड़ा है अभी। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक सेकंड पर अटेंशन देनी पड़ेगी। फिर तो क्या करना चाहिए? फिर समय कम है और हमारा बहुत काल का अभ्यास अभी पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? एक एक सेकंड पर अटेंशन देंगे। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। फिर से बाबा ने कहा, बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। हर बच्चे के लिए बाबा की क्या आशा है कि किसी भी बच्चे में, एक भी सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। चारों ही सब्जेक्ट में हर एक बच्चा अव्वल रहे। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना? प्यार है, ब्रह्मा बाप से प्यार है। प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। प्यार है तो प्यार का रिटर्न क्या देंगे? तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, खुद को टर्न कर लो। रिटर्न क्या देना है? खुद को टर्न कर, अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है हिम्मत रिटर्न देने की? हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर देते हो, खुश कर लेते हो खुद को भी। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का 1% भी कच्चा नहीं। अभी दिल में पक्का 1% भी कच्चा नहीं। पक्का व्रत लो, लेंगे पक्का व्रत। क्या पक्का व्रत लेना है? रिटर्न देना ही है।
क्या करना है? जरा बोल के बताओ। पक्का? पक्का देंगे रिटर्न? कच्चा कच्चा तो नहीं? पक्का। व्रत कैसा लिया है? पक्का। कैसा व्रत लिया है? पक्का। अपने आप को टर्न करना, अपने आप को टर्न करना। अभी तो शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का बहुत उमंग, बहुत प्यार से होता है, बहुत उमंग होता है। प्यार उबल उबल कर आता है उस समय। शिव जयंती के आसपास तो बड़े जोर शोर से सेवाएं करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन क्या? तो बाबा कहते लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा मां लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में किन कहते हैं किचड़े को। तो लेकिन शब्द आना चाहिए हमारी भाषा में। लेकिन किचड़ा ले, तो लेकिन का मतलब क्या हो गया? तो आना चाहिए ये शब्द, लेकिन शब्द हमारी भाषा में यूज होना चाहिए। जैसे आती है ना बातें कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन, हम बनना तो चाहते हैं लेकिन, तो क्या लेकिन मतलब क्या कर लेते हैं? किचड़ा ले लेते हैं। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे, जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत का भी प्रोग्राम बनाना, इस व्रत का भी प्रोग्राम बनाना। कौन से व्रत का? कौन सा पक्का व्रत दिलवाया अभी बाबा ने? पक्का? पक्का टर्न देना है, रिटर्न को टर्न कर देना है, रिटर्न को टर्न कर, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजोरिटी क्या करता है? मेजोरिटी यही उत्तर आता है, हैं तो बहुत अच्छे, हैं तो हम बहुत अच्छे, लेकिन बाप दादा कहते हैं उतना नहीं, जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। हैं तो हम बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते उतना नहीं। अभी यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं हम वही हैं। अभी हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? जो बाप दादा चाहते हैं हम वही हैं। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है वह है या नहीं है। लिस्ट निकालो, फिर जो हम करते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो बाप दादा चाहता है वो वही है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं क्या कि मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हैं, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए।
अब मुक्तिदाता खुद ही मुक्त नहीं है तो सबके लिए कैसे मुक्ति का द्वार खोलेगा? सुना था ना, गेट की चाबी क्या है? क्या है गेट की चाबी? बेहद का वैराग्य। गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो। जब भाषण करते हैं तो प्रवृत्ति वालों को कहते हैं कमल पुष्प समान बनो, मतलब इस कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए कीचड़ से न्यारे और प्यारे बनो। ऐसे सब कुछ करते, कर्तापन से मुक्त न्यारे, ना साधनों के वश ना पोजीशन के। कुछ ना कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। कुछ ना कुछ हमको मिल जाए, ये क्या है? ये पोजीशन नहीं है, ये माया की अपोजिशन है। माया हमें भड़का रही है। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या? न्यारे बनना और बाप के, जब न्यारे बनेंगे तो प्यारे अपने आप ही बन जाएंगे, तो मुश्किल है क्या? न्यारे और प्यारे बनना। अच्छा, जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। न्यारे और प्यारे बनना जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। किसी को भी मुश्किल नहीं लगता तो बाबा ने कहा फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, फिर तो ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी और सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसमें मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना है कि अभी खुश कर दो। सभी ने उठाया है। टीवी में निकाल रहे हो ना, बाबा पूछ रहा है कैमरे वालों से कि टीवी में निकाल रहे हो ना, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे। ठीक है, जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? प्यार के पीछे कुर्बान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने को तैयार रहते हैं। दुनिया में देखो, अशुद्ध प्यार है वो, उसके पीछे जीवन दे देते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं खिचड़ा दे दो बस। बाबा तो कहते बस खिचड़ा दे दो, अच्छी चीज नहीं दो, खिचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? खिचड़ा है ना। खिचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? खिचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो यही है ना, क्या करें परिस्थिति ऐसी थी। क्या कहते हैं, क्या करें परिस्थिति ही ऐसी थी। तो हिलाने वाली पर स्थिति का नाम ही नहीं हो ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली। स्वस्थिति ऐसी शक्तिशाली हो जो पर स्थिति का नाम ही ना है। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? लास्ट में समाप्ति का पर्दा खुल गया तो क्या दिखाई दे? सब फरिश्ते चमक रहे हैं। कैसे दिखाई दे? सब फरिश्ते चमक रहे हैं। सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे। इसीलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। समाप्ति का पर्दा खुलना इसीलिए अभी रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। अपना प्लान आप ही बनाओ कब पर्दा खुलवाना। बना हुआ प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ।
कि मेरा संपूर्णता का समय कौन सा है, कब तक मुझे संपूर्ण बनना है, ऐसा अपना प्लान खुद बनाओ, अपने आप को खुद समय दो। समय दिया जाएगा तो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अपना प्लान खुद बनाओ मजबूती से, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। प्लान बनाओ और उस पर दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते रहो और बाप दादा खुश होते हैं। दृढ़ संकल्प करते रहो, बाप दादा खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। दृढ़ता में थोड़ा थोड़ा अलबेलापन भी मिक्स हो जाता है, इसीलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, बाबा से प्यार कितना है 100%, उसमें तो कोई मिक्स नहीं हुआ कुछ भी। वो तो 100 ही है, प्यार में तो सब पास है। तो वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। जैसे बाप दादा से प्यार 100% है, ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ में संपन्नता वो भी कितनी हो 100%। ज्यादा भले हो कम नहीं हो, 100 से ज्यादा भले हो जाए लेकिन कम नहीं हो। पसंद है? आई बाबा की बात पसंद? पसंद है ना? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना? पसंद है तो शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं और फिर हम ही होंगे। संपन्न बनने वाले कौन हैं? हम ही थे, हम ही हैं और फिर हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना, फिर उसमें दूसरों को देखेंगे तो संपन्न बनेंगे। अब दूसरों में भी देखेंगे तो क्या देखेंगे? फिर दूसरों में उनकी कमियों को देखेंगे तो अपनी कमियों को पास करते जाएंगे कि कोई ज्यादा कमी नहीं है मेरे में, तो उसमें तो इतनी है। तो कैसे संपन्न बनेंगे? दूसरों को देखेंगे तो। इसलिए किसको देखना है? स्वयं को देखना है। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। कई बच्चे कहते हैं, कई कहते हैं ना ऐसे, माताएं कहती हैं, भाई भी कहते हैं, माताएं कहती हैं मेरा पति ज्ञान में चल जाए ना तो मैं पता नहीं कितनी आगे चली। कई माताएं, भाई कहते हैं मेरी बीवी भी चल जाए ना तो मुझे बहुत सहारा हो जाए, फिर मैं बहुत आगे उठ जाऊंगा क्योंकि मुझे फिर भोजन मिलेगा ना अच्छा। ऐसे बहाने हो गए ना, ये क्या हो गया? बहाने हो गए कि इसको थोड़ा सा ठीक कर दो तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन ना वह बदलेगा ना फिर आप बदलेंगे, वो नहीं बदलेगा तो आप भी नहीं बदलोगे। फिर स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। हम अगर खुद को बदल लेंगे तो उसके बदलने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन हम ये सोचें कि बाबा पहले इसको बदल दो तब मैं बदलूं, तो फिर ना तो वो बदलेगा क्योंकि बाबा तो बदलने से रहा। बदलना तो स्वयं ही स्वयं को है सब, और ना ही फिर हम बदल पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है? पहले स्वयं को बदलना है। कोई भी आधार नहीं रखो अपने स्व पुरुषार्थ में, किसी को आधार नहीं बनाओ अपनी उन्नति में, अपनी संपूर्णता में किसी को आधार नहीं बनाओ। मुझे करना है, मुझे बनना है, कोई आधार नहीं रखो। यह हो तो यह हो, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, नहीं, मुझे ही करना है, मुझे बनना ही, मुझे ही बनना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही। चेयर्स गेम देखिए ना, खेली नहीं होगी तो खेलते हुए देखा तो होगा। अभी किसकी जीत है? वह आउट नहीं हुआ है। अभी किसकी जीत है? वह आउट नहीं हुआ है। जो जीतना है वो अभी आउट नहीं हुआ, अभी खेल चल ही रही है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। भले लेट हो गए लेकिन फास्ट चलोगे तो
पहुंच जाओगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अमृत वेले रोज अपने आप को अमर भव का वरदान याद दिलाओ। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भल पधारे अपने घर में, संगठन अच्छा लगता है। टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी, एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। अच्छा, मधुबन निवासियों से मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं, मधुबन वाले होस्ट हैं, और तो गेस्ट होकर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, और नियरेस्ट भी हैं और डियरेस्ट भी हैं। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नजर से देखते हैं? मधुबन से भाई आए हैं, मधुबन से बहन आई है, अलग ही वैल्यू होती है ना। वहां मधुबन से आए हैं, क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है। इसीलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व, खुश होते हैं ना। ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं, चाहते तो बहुत हैं कि मधुबन में ही रहें, तो रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। मधुबन वाले से तो बाबा कभी कभी बात करता है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि सोचेंगे हमको पूछते नहीं बाबा, लेकिन बाबा ने क्या कहा? सदा दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहां? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले, फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में है, उन सबको भी बाप दादा की दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहां जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है? पूछ रहे बाबा। तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती हैं। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से? सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का विशेष पार्ट है ना। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नजर में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियां सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती है, सोशल सेवा भी करती है। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया है। पहले जिस नजर से देखते थे अभी उस नजर से नहीं देखते हैं। अभी सहयोग की नजर से देखते हैं। ज्ञान माने या नहीं माने, लेकिन सहयोग की नजर से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की है ना, अच्छा है। अच्छा, आज की बात याद रही? क्या बात याद रही? संपन्न बनना ही है। कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। यह धुन लग जाए संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान, भगवान के श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ बच्चे, भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाली, बाप की सेवा का रिटर्न अपने को टर्न करने वाले, नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वरदान है आज का, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भाव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भाव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए, अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। कौन है हम? विश्व कल्याणकारी हैं, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की, शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बलवान बनेंगे तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। आप और बाप सदा युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं रहो। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, इसीलिए सदा कंबाइंड रहना है। अच्छा, ओम शांति।